साधना निटिंग चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। मैं किस तरह से पहले अस्तर का कपड़ा काटूँगी, उसके बाद उससे ही ड्राफ्ट लगा के मेन कपड़े पे काटूँगी। आज मैं आपको बारीकी से कपड़े ब्लाउज़ की क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए है ब्लाउज़ के काटने में, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। देखिए, आप शुरू से मेरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने एक कपड़ा लिया है अस्तर का, तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिया। अब मुझे जितना नाप चाहिए, जितने नाप का ब्लाउज़ चाहिए है, मुझे 38, आपको जितना नाप का चाहिए उसमें 3 मार्जिन। आप पहले सीने का नाप ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, तीरा ले लीजिए। ये 3 नाप आपके पास होंगे तो आप ब्लाउज़ अच्छे से बनाएंगे। मैंने सीने का नाप ले लिया, तो मेरा सीने का नाप आया 38.5 पूरा। तो मैंने डबल फोल्ड में इसको फोर्थ इसको मैंने 2 घड़ी कर ली। अब 2 पल्ले इस तरफ रहेंगे, इसलिए मेरे 2 पल्ले का आधा आएगा। 38 इंच में मैंने 2.5 इंच मार्जिन का जोड़ दिया है, तो मेरे पास ये चारों पल्ले में 40 इंच हो जाएगा। अब मैं 2 पल्ले पीछे के काट रही हूँ, तो ये डबल फोल्ड है। देखिए आप, ये मैं बारीकी से बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरा पीछे का पल्ला है और ये 2 फोल्ड में है, तो आधा हो गया, 40 का आधा हो गया, तो ये 10 इंच का हो गया। यानी एक पल्ला 10 का, तो 2 40 के होंगे। इस तरह से मैंने इसको कर लिया। और ये आगे का पल्ला, तो इसका भी मैंने साथ में ही निशान लगा लिया है। तो ये पहले मैं पीछे का पल्ला काटूंगी। तो आप देखिए अस्तर में इस तरह से। अब लंबाई मैंने ले ली है 15.5। मुझे रेडी 15 चाहिए है, इसलिए मैंने 15.5 लंबाई में ले ली है। अब मुझे तीरा चाहिए, तो पूरा मैंने शोल्डर नापा। मेरा 12 शोल्डर है। आपका जितना आए, 11.5 आए, 11 आए, उसका आपको डबल फोल्ड में आधा लेना है। तो मेरा शोल्डर 12 है, तो मैं 6 ले रही हूँ। आपके ब्लाउज़ का जिससे भी आप नाप लगाते हैं, आपका जितना आए, आपको ऐसे शोल्डर नापना है। तो ये मैंने 6 ले लिया। इसके बाद अब आस्तीन पे नाप लगाऊंगी, तो 6 इंच का ही आस्तीन पे नाप लगाऊंगी। आपकी हेल्थ मोटाई के अनुसार आप नाप लेंगे। जितनी आपकी आस्तीन की गोलाई आ रही है, आप उस हिसाब से ही यहाँ निशान लगाएंगे। ये मैं अपने ब्लाउज़ का और अपने नाप के हिसाब से आपको बता रही हूँ, पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपका जितना सीना हो उसमें 3 इंच जोड़ के मार्जिन आप ब्लाउज़ काट सकते हैं। अगर आपका 17 है तो आप 3 जोड़ेंगे, अगर आपका 16 दूनी 32 है तो आप 3 जोड़ेंगे, इस तरह से। गले का मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी गले पे। ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब इस तरह से आधा इंच अपन को मुड्ढे पे गिराना। मुड्ढे की फिटिंग अच्छी लाने के लिए सीधा सीधा नहीं जोड़ना है, इसको अपन को आधा इंच ऐसा नीचे गिराना है कंधे की तरफ। अब मैं पीछे डिज़ाइनर गला बनाऊंगी, इसलिए मैं अभी गले का इस तरह से 9 इंच का गला बनेगा डिज़ाइनर, तो मैं अभी इस तरह से इसको मार्क करके छोड़ दूंगी। अब मुझे कमर का नाप लेना है। ये तो मैंने सीने का नाप ले लिया है। अब मुझे रेडी ब्लाउज़ चाहिए है 36 इंच का, तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे अपन। 9 चौको 36, चारों पल्ले 9-9 इंच के आएंगे। तो ये मैंने 9 पे लगा लिया। और मार्जिन जो मैंने छोड़ी है वो मैं 1 इंच मार्जिन का लगा लूँगी। अब कमर का, दोस्तों, कमर का निशान लगाना है, क्योंकि सीने से आपने सीने का निशान लगा लिया। इसके बाद आपको कमर का लगाना है। अगर आपकी 32 कमर है तो चारों पार्ट में 4 का भाग दे देंगे, तो 8 चौको 32 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये मेरी कमर 32 है, तो मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया। अब मैं स्केल की सहायता से जो मेरा नाप है उसको मैं ऐसे सीधी लाइन खींच के ड्राइंग कर दूंगी, और ये जो मेरा मार्जिन का है उसको भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ से रेडी चाहिए है, तैयार नाप मेरा कौन सा है और कौन सा मुझे चाहिए। अब आस्तीन में भी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मेरे पहले वीडियो में मुझे ऐसा लगा है कि शायद आपको कुछ समझ में आया नहीं है थोड़ा, तो जो मैंने स्लीव्स ली है मुड्ढे पे जो नाप लगाया है 6 और इस तरह से, तो यहाँ मैंने 1 इंच का ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया। तो ये पीछे के पल्ले में तो पूरा 1 इंच से ही ऐसा आपको ढलान से ऐसा देना है। जब मैं आगे का पल्ला बनाऊंगी तो आधा इंच मुझे नीचे गहराई लेना है, तो ये आपको पीछे के पल्ले में ज़्यादा ये निशान आप 1 इंच का लगा के ही काटें। अब ये मेरा ब्लाउज़ कट गया, बहुत आसान पीछे का पल्ला आपको मैंने बता दिया, इस तरह से आप काटना। ये मेरा अस्तर है। अब ये आगे के पल्ले का, तो आगे के पल्ले में भी वही का वही आपको नाप लेना है। तो जो यहाँ ड्रॉप लगा है इस तरह से, ये आस्तीन का आपको 6 इंच का लेना है। अलग इसलिए काट रहे हैं, दोनों पल्ले अलग अलग इसलिए काट रहे हैं कि थोड़ा सा कपड़ा कम है तो साइड से तीरा लगाएंगे, इसलिए दोनों पल्ले अलग अलग काट रहे हैं। अगर कपड़ा पर्याप्त होता है तो दोनों पल्ले एक साथ काट दिए जाते हैं। ये मैंने स्लीव्स का लगा लिया आगे का। अब आगे में गहराई चाहिए है तो आधा इंच आप नाप के बिल्कुल नीचे की तरफ आप आधा इंच एक निशान लगा लें, ये इस तरह से गहराई के लिए, और आप ऐसा बना के और ये गहरा काट दें। आप गहरा निशान लगा लें पहले इस तरह से, यहाँ से बराबर रहेगा, बस यहाँ से आपको गहराई के लिए इस तरह से लेना पड़ेगा। गला भी आपको 2.5 इंच का ही लेना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जैसा लेना पड़ेगा। बस आपको लंबाई में आपके गला कैसा चाहिए है उतना आप लंबाई में। आगे का अगर आप पीछे डिज़ाइनर गला कर रहे हैं तो आगे 6 इंच से ज़्यादा का गला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गला लटकता है, फिर अच्छी फिटिंग नहीं आती है। अगर पीछे का बहुत बड़ा गला अपन रख रहे हैं तो आगे का सिंपल और छोटा गला रखना चाहिए। ये मेरा टिप्स है। अब आपको अगर आगे भी बड़ा चाहिए है तो आपको पट्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे तीरा निकालना है इसमें से, तो मैं क्या करूँगी, तीरा के लिए मैंने बार बार बता रही हूँ कि आप सेंटर में मुट्ठे से नाप ले लेंगे ऊपर आगे के पल्ले में, और 9 सवा 9 इंच पे आप एक ऐसा निशान लगा देंगे बीचों बीच। अब इसके आधार पे आप नीचे से 3 इंच का बाजू से और आगे से 4 इंच का आप तीरा लगाएंगे ये, और इस तरह से। तीरा काटने की वजह से आधा इंच का ब्लाउज़ में मार्जिन रखना है नीचे की तरफ आगे की तरफ, क्योंकि तीरा काटने से ब्लाउज़ छोटा हो जाता, सिलाई करते हुए आधा इंच सिलाई में दब जाता, इसलिए इसको अपन इस तरह से नाप लेंगे। अब अपन तीरा बढ़ा के ले लेंगे तो अपना ये बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिए। अब अपन ये अस्तर के कपड़े को इस तरह से निकाल लेंगे। अब अपने ये जो ड्राफ्टिंग बना ली है उसको अपन अलग काट लेंगे, जितना कपड़ा बेकार है उसको बाहर कर देंगे, और जो ब्लाउज़ की कटिंग है ड्राफ्टिंग बनाई है उसको अपन
काट लेंगे और इसी ड्राफ्टिंग से अपन अपना जो मेन ब्लाउज है, जिस अपन ब्लाउज बना रहे हैं जिस कपड़े का, उसमें अपन ये काट लेंगे रख के। इससे क्या है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। अस्तर पे पहले आपको काटना है, एक साथ काटने में ब्लाउज बिगड़ जाता है, इसलिए सीखने वाले बहनों को पहले अस्तर पे काटना चाहिए। उसके बाद इसी कटिंग को रख के आप ड्राइंग कर लें। अब मैं गला अभी इसलिए नहीं काट रही हूँ कि मुझे डिज़ाइन करनी है गले में, तो मैं आपको डिज़ाइन सिल के बताऊँगी। ये मेरा पीछे का पल्ला हो गया है, ये मेरा आगे का पल्ला है। आगे का पल्ला सिंपल है, इसलिए मैं इसको ये भी ध्यान रखना है कि स्लीव्स ओपन तरफ से कटेगी और गला बंद बाजू से कटेगा। ये आप आगे का पल्ला आपका हो गया। अब ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बीच में से अलग कर देंगे। ये जो बाजू से कपड़ा निकलता है, इससे आपकी बटन पट्टी हो जाएगी और काज पट्टी हो जाएगी। अब ये मेरा मेन कपड़ा है, इस पे अब अपन इस कपड़े को रख के काटेंगे। इस तरह से ये कपड़ा अपन डबल फोल्ड में रख लेंगे और एक एक पल्ला इस पे रख के अच्छे से ड्राइंग लगा के और अपन इसको काटेंगे। जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, वो इस तरह से रोज़ वीडियो देखकर सिलाई सीख सकते हैं। ये देखिए, अब आप कटिंग है आपके पास। अगर आप बिना अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप अपनी कटिंग पेपर पे कर लीजिए और उसके बाद आप इससे आपका कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा। बिल्कुल जितना आपको नाप आ रहा है आप उतना ही इस तरह से आप ये मैंने नाप लगा लिया है, ड्रॉप लगा लिया है और अब मैं
इस कपड़े को अलग कर लूँगी। ये मेरा पीछे का पल्ला। ये मेरा पीछे का पल्ला। अब मैं आगे का पल्ला काटूंगी इस तरह से। ये मेरा आगे का पल्ला भी कट गया है। अब मुझे इसका तीरा काटना है और आस्तीन काटनी है। अब मेरे पास कपड़ा बहुत कम बचा है और इसमें मुझे आस्तीन अब इसमें मुझे कपड़ा कम है इसलिए मैं आस्तीन अब इसमें बहुत छोटी आस्तीन लगाऊंगी। पाँच इंच की है आस्तीन लगाऊंगी इस तरह से। अब ये मैंने ले लिया, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ 0 और यहाँ मैं आधा इंच बढ़ाऊंगी, आधा इंच, और यहाँ मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं ऐसा सीधा मिला दूंगी। तो ये ऊपर का और ये नीचे की गहराई वाला हिस्सा हो गया। और आस्तीन अगर मुझे छोटी लगती है तो यहाँ एक जोड़ लगा देंगे। ये मेरी स्लीव्स कट गई। कितने कम कपड़े में मैं ये ब्लाउज़ बता रही हूँ। 80 सेंटीमीटर से भी ये कपड़ा बहुत कम है। अब आप देख के ही समझ गए होंगे कि मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी और उसके बाद इसका तीरा कटेगा। और यहाँ 4 इंच का। इस तरह से मैंने तीरा काट लिया है और बाजू से थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे तो ये तीरा भी कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए मेरी प्यारी बहनों, मैंने इतने कम कपड़े में ये ब्लाउज़ काट दिया है। तो आप भी ऐसा ही प्रयास करें तो आपका ये यहाँ मैं थोड़ा जोड़ लगा दूँगी तो ये मेरा आगे पीछे का पूरा हो गया, स्लीव्स हो गई। अब ये जो कपड़ा बचा है इसको स्लीव्स में जो कम पड़ रहा है कपड़ा, वो ये मैं बाजू से जोड़ देंगी। जी, ये नहीं घबराना चाहिए कि कपड़ा कम है तो हम कैसे बनाएंगे। इस कपड़े को मैं यहाँ बाजू में जोड़ देंगे तो ये बाजू बढ़ जाएगी इस तरह से। यहाँ दोनों चारों पल्ले में ये हम जोड़ देंगे तो ये बाजू बढ़ जाएगी। ठीक है, और बाकी अस्तर से बटन पट्टी, काज पट्टी कर बनाएंगे
जब मैं गले की डिज़ाइन बनाऊंगी कल अपना वीडियो, तो आपको गले पे कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बकरम लगाना है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आता है और समझ में नहीं आए तो आप लाइक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक शेयर करें तो मैं आपको आगे के और सरल इजी वीडियो बना कर दूँगी। अब अगला वीडियो गले की डिज़ाइन पर बनेगा। धन्यवाद।